I've read this study that says that this generation will be homeless. आजकल जब भी मैं टीवी खोलता हूँ या फिर रील्स स्क्रॉल करता हूँ या फिर शाम को अपने चाचा ताऊ के पास बैठता हूँ तो सब लोग एक ही राग अलाप रहे होते हैं कि भैया आजकल के जिंजी को काम नहीं करना। अरे चाचा, काम करना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आजकल जेंजी से जितना काम लिया जा रहा है ना, उसके बदले में उन्हें ये नहीं मिल पा रहा। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और अगर टारगेट दिए हुए टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ तो भैया ओवर टाइम करना पड़ता है और महीने के एंड में सैलरी इतनी होती है कि हाथ में आते ही पिघल जाती है। तो भैया इस वीडियो में ना मैं उस सारे मिथ तोड़ दूंगा जो लोग जेंजी को लेकर के सोच रहे हैं। और जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ये मत बोलो कि आपका बच्चा कामचोर है, काम नहीं करता है। नहीं सर, सपोज करो किसी दिन आपका बच्चा ये बोल दे कि मैं इस वजह से काम नहीं करना चाहता, तो क्या आप उस पर यकीन करोगे? नहीं ना। तो फिर चलिए सच्चाई क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गलती किसमें है, आपके बच्चे में या फिर इस सिस्टम में। तो भैया बस ये 4 से 5 मिनट की वीडियो आराम से तसल्ली से बैठ करके देख लेना। और जितने भी जेंजी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि दबा के शेयर कर देना। देखो, जेंजी के बारे में डिफरेंट टाइप्स के मिथ हैं, लेकिन अभी जो मिथ वायरल हो रही है रेडिट पे वो है कि जेंजी डजंट वांट टू वर्क, जेंजी लेजी है, जेंजी काम नहीं करना चाहती है। तो भैया एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी मिथ को ब्रेक करते हैं। देखो, जीके टुडे की एक रिपोर्ट बताती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि जॉब ना मिलने की रेट पिछले कुछ सालों में 6% से 3.2% तक गिर चुकी है, जो कि काफी बड़ा चेंजेज है। मतलब अगर देखो तो जेंजी को जॉब मिल भी रहे हैं और जेंजी जॉब को ढूंढ भी पा रहे हैं, यानी कि जेंजी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि अगर जेंजी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो भैया लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जेंजी लेजी है, जेंजी काम नहीं करना चाहती है? तो भाई साहब इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जेंजी की सैलरी बहुत कम है, इसलिए वो काम नहीं करना चाहती और इसी की वजह से मिलियंस ऑफ यंग वर्कर्स अंडर पेड फील कर रहे हैं। इसका मतलब कि उनको लगता है कि जितना काम वो कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उनका जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो मैच नहीं हो पा रहा है। 87% जेंजी वर्कर्स ने कहा कि उन्हें उनकी सैलरी फेयर नहीं लगती। और भैया ये तो कुछ भी नहीं है, जिस बंदे का पैकेज तगड़ा है, लाइक 6 फिगर में है, वो भी बोलता है कि वो अंडर पेड फील करता है। और भाई साहब ये सिर्फ विदेश की बातें नहीं हो रही है, अपने इंडिया में भी 5 में से 3 जेंजी ये बोलते हैं कि भाई साहब सैलरी सुनने में ठीक लगती है पर घर चलाते चलाते सांसें फूल जाती हैं, इसलिए जॉब स्विच करना चाहते हैं ताकि बेटर पैसा मिल सके। अब जब जेब हल्की और खर्चे भारी हो तो भाई साहब जेंजी को आलसी और कामचोर बोलना सही नहीं। अब भाई साहब जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना वो कोई रील वाली कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी की सच्चाई है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज वायरल हुई, एक 25 साल का सिक्योरिटी गार्ड दो नौकरी करता है, फिर भी महीने का सिर्फ 10,000 कमाता है और उसके 3 बच्चे भी हैं। तो चलो अब आप ही बता दो कि ये साइड हसल कर रहा है या फिर डूबते को तिनके का सहारा। घबराइए मत सर जी, ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। अमेरिका का डेटा बोलता है कि 71% यंग वर्कर्स एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, सक्सेस के लिए नहीं, ना सिर्फ इसलिए ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। और ऊपर से एक रिपोर्ट कहती है 67% जेंजी मानता है कि एक ही सैलरी पे जिंदा रहना रिस्की है, इसलिए इनकम स्टैकिंग यानी कि एक से ज्यादा इनकम जरूरी है। अब जरा इस चीज को अपने ऊपर सोच के देखो, जब एक आदमी दिन के 24 घंटे में 2 काम करके भी चैन की नींद ना ले पाए तो भाई साहब अब उसे क्या बोलेंगे, हसल किंग या फिर मजबूर? ऑब्वियसली मजबूरी बोलेंगे। और आप लोग कितनी आसानी से बोल देते हो कि जेंजी लेजी है, जेंजी काम नहीं करना चाहती है। सो अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो अगला चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देख कर ही जाना। भाई साहब जितने भी काम करने वाले लोग हैं, मैं हूँ, आप हो या फिर कोई और हो, सबके मन में बस एक ही सवाल रहता है कि यार हर महीने सैलरी आती है पर फिर भी जेब हमेशा खाली क्यों रहता है? सर्वे बताते हैं कि जेंजी के लगभग 21% लोगों को जो इंक्रीमेंट मिलता है वो इन्फ्लेशन से भी कम होता है। मतलब भाई साहब जो भी थोड़ा वो सैलरी बढ़ा उसको इन्फ्लेशन खा गया, ऊपर से इनकम भी पक्की नहीं है। अमेरिका जैसे देश में भी 3 में से 4 जेंजी आवरली वेज पर काम कर रहे हैं। आज काम है तो कर लिया, कल का पता नहीं। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है उन लोगों से जो ये बोलते हैं कि जेंजी लेजी है, जेंजी काम नहीं करना चाहती है। सर आप मुझे ये बता दो, अगर इस कंडीशन में आप होते तो क्या आप अपना फ्यूचर प्लान कर लेते? और भाई साहब प्रॉब्लम सिर्फ सैलरी की नहीं है बल्कि डिग्री की है। डिग्री हमें कुछ और सिखा के भेजती है और जब हमसे कुछ और डिमांड कर देता है। देखो, रिसर्च और सर्वे ये कंफर्म करते हैं कि डिग्री और रियल वर्ल्ड जॉब के बीच का जो मिसमैच है वो जेंजी को लो पे और इनफॉर्मल काम में फंसा रहा है। इनफॉर्मल काम का मतलब ये हुआ कि जेंजी को अपना डोमेन छोड़ के किसी और डोमेन में काम करना पड़ रहा है। तो भैया जब कमाई पक्की ना हो, खर्चा भारी हो, पढ़ाई का सिर्फ आधा ही फायदा मिले तो अंडर पेड लगना एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है बल्कि सिस्टम का फेल्योर।